हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आप सभी के लिए यहाँ पे जो रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा। टॉपिक ये है कि इस वैलेंटाइन डेज पे आपके लिए क्या कुछ है, आपकी तरफ से क्या कुछ रहने वाला है, सामने वाले की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो गाइज, रीडिंग किस तरीके से आपको अपने लिए क्या चूज करना है ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग होने वाली है आपकी राशि के अनुसार। अगर आप कार्ड नंबर 1 में आपकी राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की भी राशि से रीडिंग देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में जो राशि है, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि एंड कुंभ राशि, लियो, स्कॉर्पियन, एरीज, कैंसर, वर्गो एंड एक्वेरियस। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 में जो राशि है, टॉरस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, तुला राशि एंड मकर राशि। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, और रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 यानी कि पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 के साथ। ऑल द बेस्ट। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका राशि कार्ड नंबर 1 में है तो चलिए हम देखते हैं इस वैलेंटाइन डेज पे हमारे कार्ड नंबर 1 आपकी अगर ये राशि है या फिर आपके पार्टनर की, तो चलिए रीडिंग देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है आपके लिए इस वैलेंटाइन डेज पे स्पेशल। आपके पर्सन का आपका एक्शन क्या रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, आपके लिए देखिए यहाँ पे ये कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है, जैसा कि ये है 10 ऑफ कप। तो हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग की फैमिली शायद आपकी मैरिज में, आप लोग शायद अपने पार्टनर से एक स्टेबल कमिटमेंट मांग रहे हैं मैरिज के लिए, और उसमें शायद फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो रही है या फिर फैमिली का इंटरफेरेंस आ रहा है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस वैलेंटाइन डेज पे हो सकता है फैमिली की सहमति मिल जाए। अगर आपकी तरफ से ये दिक्कत थी तो आपकी भी तरफ से शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर सामने वाले जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मैरिज हो इस वैलेंटाइन डेज के टाइमिंग पे, या फिर आपके लिए कुछ ऑफर प्रपोजल हो, तो जी हाँ, आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए एक ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि तय हो सकता है और आपकी मैरिज भी फिक्स्ड हो सकती है। मतलब आपके ऐसे इंसान के साथ जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको मिल सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, जो आपने सोचा नहीं है वो चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड यहाँ पे है दी एम्परर। तो हो सकता है आप सब कुछ जानने के बावजूद भी इस वैलेंटाइन डेज पे थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे। आपके पार्टनर हो सकता है या तो साइलेंट हैं, बहुत ज़्यादा शाई नेचर के हैं, या फिर बहुत वो होता है ना कि कुछ लोग बहुत मैच्योर होते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो आपके पार्टनर की ये जो साइलेंट मोड है ना, थोड़ा सा आपको तोड़ेगी, मतलब आपको परेशान करेगी कि क्यों साइलेंट है, आखिर ये क्यों साइलेंट है, क्यों इतनी कोल्ड सी एनर्जीज है, आपको ऐसा भी फील होगा। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, जो भी कुछ है आप दोनों के बीच में, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ डाउट नहीं करना है। ओके, एंड और हम देख लेते हैं यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड आपके लिए। तो भाई, अगर आप लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, जैसे कि आपका इन एंड आउट हो रहा है, अगर आप मैरिड हैं, आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस वैलेंटाइन डेज पे हो सकता है सामने वाले आपके लिए पॉजिटिव सोचे, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उनकी तरफ से आपको नहीं समझ में आ रहा था और आप साइलेंट थे, तो आपके मन में अचानक से इस वैलेंटाइन डेज पे ये आ जाएगा। ये जो टाइमिंग है फरवरी का 14 फेब तक, तो आपके मन में ये होगा कि आप एक मौका आपको देना चाहिए, मतलब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको एक मौका देना चाहिए। ये एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ कप। तो कुछ लोग को होगा, तो मैं देख रही हूँ कि आपका बात नहीं हो रहा है, आपके एक्स पार्टनर का शायद आप वेट कर रहे हैं, उनके मैसेज का, कॉल का। आप अपने जीवन में खुश तो है, मैं ये देख पा रही हूँ, आपको वेट है, आप उनका वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, और आप शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो डोंट वरी, हो सकता है उनका मैसेज
मैसेज कॉल तो ना आए, लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ अगर आपको मौका मिलेगा तो आप यहाँ पे मैसेज कॉल करने की कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आप अपनी तरफ से मैसेज कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर पॉसिबल है तो आप मिलने के लिए भी शायद ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप एंड द वर्ड, एंड लास्ट वन है आपके लिए द हेरोफेंट। तो पहली चीज, कुछ लोगों के जीवन में इस टाइम पे एक बदलाव हो रहा है। आप अपना जगह बदल सकते हैं, एक घर से दूसरे घर में आपका प्रवेश दिखाई दे रहा है, गृह प्रवेश दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ एक न्यू स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ है। आपकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है उनके ही साथ जिसके साथ आप चाह रहे थे, वो भी सभी की सहमति से, आपकी इच्छित इंसान के साथ, आपके जो जिसे आप एक्सपेक्ट करते थे, आपके लव वन, समवन, उनके साथ आपकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। और जो सिंगल हैं, आपके लिए नए लोग आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू या तो लॉन्ग डिस्टेंस से, या तो ये आपके इर्द गिर्द से ही हैं, लेकिन डिस्टेंस है, ये होंगे कहीं और से, हो सकता है आपको मिल जाए कहीं मतलब पास से, लेकिन होंगे ये कहीं दूर से ही। तो इनके साथ आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसे इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि आपके लिए ही बने हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम एक बड़े लेवल पे देख लेते हैं हमारे कार्ड नंबर 1 के लिए कि मैसेजेस क्या है मेजर आर्काना से। यहाँ पे है मैजिशियन, जो कि ये बता रहा है आप अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को जिस भी तरीके से अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, उसके लिए जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं पॉजिटिव वे में, उसको सोचते रहिए, उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपके रिश्ते में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो किसी के इंटरफेरेंस है, चाहे आप दोनों की ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सब कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है अच्छे तरीके से। बस आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव रहिए, आपके रिश्ते में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उसके बाद हम कार्ड नंबर 1 आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, डिवाइन कनेक्शन। देखिए मैंने अभी इसके पहले क्या कहा था कि आप लोगों को कुछ नए कनेक्शन मिलेंगे और ये कनेक्शन आपके ही लिए बने हैं, ये इंसान आपके ही लिए बने हैं, आप उनके लिए और वो आपके लिए। तो आपको नए कनेक्शन मिल सकते हैं या फिर ऑलरेडी आप जिनके साथ हैं वो आपके लिए ही हैं, बस थोड़ा बहुत इन एंड आउट होगा या फिर अप एंड डाउन होगा, तो उससे सफर करिए। जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा आप लोगों का यूनियन रीयूनियन हो जाएगा। यहाँ पे है हैप्पी, तो इस टाइम पीरियड में आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल होगी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। वी हैव डिवाइन टाइम सून। वाओ, अगर आप अपने यूनियन का, रीयूनियन का, मैरिज का या फिर अपने जीवन में किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे तो वो टाइम आ चुका है। आपके जीवन में कुछ अटकाव था, कुछ रुकी हुई चीजें थी, तो वो भी अब स्टार्ट होने वाली हैं। मदर प्रॉब्लम थी या फिर आप एक मदर हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ सिंगल मदर हैं और आप चाह रहे हैं अपने जीवन में एक न्यू स्टार्टअप, एक री मैरिज, तो आपके लिए वो भी पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है कंप्लीट इन हीलिंग, योर हीलिंग। तो आप अगर हीलिंग वगैरह कर रहे थे तो आपकी हीलिंग कंप्लीट मोड में है। एंड वी हैव नो योर ड्रीम मीनिंग। आपको अगर कोई सपने आते हैं तो उस सपने का मतलब जानने की कोशिश करें कि क्या होता है। मीटिंग, मैंने पहले ही बोला था कि मीटिंग भी आपकी होनी है। यहाँ पे है एक्सेप्ट टू चेंज। जो भी आपके जीवन में चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करिए। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एक्शन टाइम। और जो लोगों के जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो आपको एक्शन लेने के लिए टाइम आ गया है, आप एक्शन लीजिए। सो दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। हाय कार्ड नंबर 2। तो चलिए हम आपके लिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट, और क्या कुछ रहने वाला है इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में आपके लिए कुछ खास, ये हम देखते हैं आपका और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है ये हम देखते हैं। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आपके पास पर्सन या फिर आप खुद, आप लोगों को दूसरे लोगों की बहुत टेंशन है। मतलब आपके रिश्ते में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और यही सोच के आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ें 50% मुझे आपसे लग रही है, 50% आपके सामने वाले इंसान से लग रही है जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे,
आपको ना दूसरों की बड़ी चिंता है, अपनी खुशियों की चिंता नहीं है। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग इस समय पे बहुत कुछ सामने वाले के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत कुछ खुद के बारे में भी सोच रहे हो कि बताएं, लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो कि क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये आपके दिमाग में चलने वाला है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और कहीं ना कहीं आप निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है खुद के मन की सुनिए और आगे बढ़िए। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो उनकी भी एनर्जी सेम ऐसी है, वो भी हो सकता है सोचेंगे कुछ लेकिन करते हुए कुछ और दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ कप। तो भाई अगर यहाँ पे जो भी लोग हैं, अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आपके जीवन में आपके आपके पास्ट पार्टनर का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका अलगाव हो गया था तो यूनियन है आपका। अगर आप सेपरेशन जोन में हैं, आप रिलेशनशिप में थे, तो आपके पास्ट पर्सन, आपके एक्स पर्सन आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एक्स आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है जो कि आपके जीवन में कम बैक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि इस वैलेंटाइन डेज पे आपको मैक्स टू मैक्स मैं बताना चाहूंगी 50% लोगों के लिए, 50 to 60% लोगों के लिए वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही है जो आपने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपने सोचा नहीं था। आपके दिमाग में ये था कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, कमिटेड कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है फॉर मैरिज, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप, जो कि एक विश फुलफिलमेंट, एक इच्छा की चीजें, मतलब जिसके बिना आप कंप्लीट नहीं और आपके बिना सामने वाला कंप्लीट नहीं, वो चीजें हैं। मतलब आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं, सामने वाले इंसान के बारे में, तो वो भी आपके लिए उतना ही सोचते हैं जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं। जो चीजें आप उनके लिए फील करते हैं वो भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं जैसा आप उनके लिए फील करते हैं। मतलब वो भी चाहते हैं कि आपके साथ उनका भविष्य हो, आपके साथ उनका फ्यूचर हो। यहाँ पे है द चैरियट। तो भाई जी अगर आप लोग किसी से मिल नहीं पाए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और आप लोग एक डिस्टेंस में थे या फिर आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात करते थे, तो इस वैलेंटाइंस टाइम पे आप लोगों की मीटिंग होगी। हो सकता है कि आप खुद इनसे मिलने जाएं और वो खुद आपसे मिलने आए, ये भी है यहाँ पे। और कुछ लोगों का यहाँ पे पता चलेगा जो लोग आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, खासतौर पर एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको अटका के रखा हुआ था, तो उनके बारे में आपको कहा जा रहा है। अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, सामने वाले को अटका के रखे हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है आप उन्हें क्लियर बताएं, कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपकी भी और सामने वाले की भी। अगर आप मैरिड हैं, आपके जीवन में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या फिर आप रिलेशनशिप में थे, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप सामने वाले से खुल के बात करें कि आप आखिर अपने जीवन में चाहते क्या हैं। सामने वाले को कंफ्यूज में आपको नहीं रखना है, ना ही कंफ्यूज रहें, ना ही कंफ्यूजन में आपको उनको रखना है। ओके, ये चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज ना रहिए। दो लोगों के बीच में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि 30% आप और 30% सामने वाले, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं, स्टक हैं कि वो किसकी तरफ एक्शन ले। तो ये चीज़ें आप सामने वाले से खुल के बातें करिए, अपने पार्टनर से, अपने एक्स से, अपने हस्बैंड से, या फिर जिसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे खुल के बातें करें। अगर आप लोगों की कोई केस वगैरह है, आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन है, तो वो चीज़ें आने वाले समय में शॉर्ट आउट हो जाएगी। आप यहाँ से लेट गो मत करिएगा। आप सोच रहे हैं कि लेट गो कर दें, एनर्जीज बहुत स्लो है, चीज़ें आगे नहीं मूव ऑन हो पा रही हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी जो भी लोग ऐसी कंडीशन में हैं, आप वेट करिएगा, आपका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे मूव ऑन करेगा। थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लग रहा होगा आपको कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, रुकी हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको कहा जा रहा है बैलेंस करिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप दोनों में कोई एक पर्सन बहुत मेच्योर है और कोई एक इंसान बहुत इनमेच्योर है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिसबैलेंस चीजें हो रही हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की मदद से आपको विक्ट्री मिलेगी, तो आप उनकी मदद लीजिए। ये वो लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आपको सोच समझ के उनकी मदद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी प्रॉब्लम किसी से भी आप शेयर करिए। तो चलिए मेजर आर्काना से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एक बिग मैसेजेस है
यहाँ पे है डेविल। अगर आप लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है या फिर ये आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, तो इनके साथ आपका ये कर्मा था, जो भी था अब आपने पे कर दिया है। हो सकता है इनके साथ आपका हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाए, क्योंकि ये आपको जीवन में आए थे कुछ सिखाने, ठीक है। तो इनका आपके जीवन से क्या कहते हैं कि जाना होगा, और आपके जीवन में कोई नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं आपके लिए डिसाइडेड था, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, और उसके बाद कार्ड नंबर 2 हम आपकी रीडिंग को करते हैं क्लोज, ओके। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो हम इतने नहीं लेंगे। ओके, कंप्लीट योर हीलिंग। तो गाइज हो सकता है आप लोग हीलिंग वगैरह करते हैं या फिर इस पे बिलीव करते हैं या फिर आप लोग खुद कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो चुका है। एंड वी हैव मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप उस चीज को ठान लेते हैं तो आप उस चीज के ऊपर स्टेबल रहिए, आपकी चीजें बनेंगी आने वाले। तो पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आप चाह रहे हैं यूनियन का, रिकन्सिलेशन का, तो वो होगा, बिकॉज मैजिशियन कार्ड यहाँ पे है सक्सेस। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में। फैमिली प्लस करियर, कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं, आपके हाथ में जॉब भी नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में आपकी फैमिली भी बनेगी और आपका करियर भी ऊंचाइयों पे ग्रोथ करेगा। आपके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 23, 1, 5, 4, 6, 15। ये आपका डेट बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर आपके लिए कुछ डेट हो सकता है जो कि आपके लिए लकी साबित हो सकता है। एंड यहाँ पर है डिवाइन टाइम सून। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, सो डोंट वरी, पॉजिटिव रहें, मूव ऑन ना करें। शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे शिव शक्ति भक्त हैं, तो जी हाँ, उनसे अपनी प्रार्थना करिए, जरूर पूरी होगी। विंटर सीजन मैरी, कुछ लोगों की इसी विंटर सीजन में मैरिज हो सकती है, या फिर नेक्स्ट यहाँ पे योर फ्यूचर फैमिली, आपकी फ्यूचर फैमिली की आप प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं उस इंसान के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन मिल सकता है, रिकन्सिलेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन। तो आपका जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। सो डोंट मूव ऑन, और इनका वेट करिए। डेफिनेटली इनके साथ आपका यूनियन, रिकन्सिलेशन है, और इनके साथ आपकी मैरिज भी है। सो कार्ड नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, तो इस चैनल को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के जरूर चैनल को ग्रोथ मिलाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।